मदीना की वो गलियां जो कभी वही के नूर से चमकती थी, आज वहाँ खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जो शोर से ज्यादा कानों को चुभती थी। दुनिया का सबसे बड़ा बोझ जमीन पर नहीं बल्कि सहाबा के दिलों में था, क्योंकि रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब उनके दरमियान ज़ाहिरी तौर पर मौजूद नहीं थे। लेकिन इस गम के चादर के नीचे एक और तूफान उठ रहा था। एक तरफ सकीफा में अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान बेहद संजीदा गुफ्तगू चल रही थी, कभी इस उम्मत की कश्ती कौन संभालेगा, और दूसरी तरफ एक सवाल जो आज भी तारीख के सीने में चुभता है। जब नया अमीर चुना जा रहा था, अहले बैत कहाँ थे? तसव्वुर कीजिए उस मंजर का। ये वक्त था जब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मजबूरन सकीफा जाना पड़ा। इसलिए नहीं कि वो इक़्तिदार के भूखे थे, बल्कि इसलिए कि अगर वो वहाँ ना जाते तो अंसार अपना अलग लीडर चुन लेता और इस्लाम की बुनियाद हिल जाती, उम्मत दो हिस्सों में तकसीम हो जाती। मगर ठीक उसी वक्त मदीना के दूसरे कोने में गुजरा है आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अंदर वक्त जैसे थम सा गया था। जहाँ बाहर लोग नया खलीफा चुन रहे थे, वहाँ अहले बैत दुनिया के सबसे मुश्किल और मुकद्दस काम में मसरूफ थे। वो अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल और कफन दफन की तैयारी कर रहे थे। उनके लिए बाहर की सियासत बेमानी थी। उन्हें खबर तक नहीं थी कि बाहर क्या फैसला हो चुका है। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फारिग हुए और उन्हें पता चला कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैत हो चुकी है, तो उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। एक इंसानी फितरत है, उन्हें दुख हुआ, इसलिए नहीं कि वो खलीफा नहीं बने, बल्कि इसलिए कि इतने बड़े फैसले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को शामिल नहीं किया गया। यहाँ पर शैतान ने अपना सबसे बड़ा दांव खेलने की कोशिश की। हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो फतह मक्का के वक्त मुसलमान हुए थे, वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए। उन्होंने देखा कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश है। उन्होंने कहा, ए अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये खिलाफत कुरैश के सबसे कमज़ोर कबीले के पास कैसे चली गई? आप हाथ बढ़ाइए, अगर आप चाहे तो मैं मदीना की गलियां घुड़ सवारों और पैदल फौज से भर दूं। हम हक चीन कर लेंगे। ये वो लम्हा था जहाँ इस्लाम की तकदीर बदल सकती थी। एक तरफ ताकत थी, बदला था और हुकूमत थी, और दूसरी तरफ सब्र था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू सुफियान की तरफ देखा और जवाब दिया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस्लाम को फितने की नहीं, इत्तिहाद की ज़रूरत है। उन्होंने अपनी जात पर उम्मत के इत्तिहाद को तरजीह दी। कुछ अरसा गुजर गया, कुछ अरसा नाराज़गी रही, जो एक फितरी बात थी। लेकिन फिर दुनिया ने देखा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैत कर दी, ताकि दुश्मन ये ना समझे कि मुसलमान अंदर से टूटे हो। लेकिन यही वो मोड़ है जहाँ से तारीख ने दो अलग रास्ते देखे, जो आज भी मुसलमानों के दो बड़े ग्रुप सुन्नी और शिया के दरमियान एक दीवार है। जो सुन्नी हजरात है, उनका मानना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में किसी का नाम लेकर खलीफा मुकर्रर नहीं किया। हाँ, इशारा ज़रूर थे, जैसे बीमारी के वक्त हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नमाज पढ़ाने का हुक्म देना। इसलिए सकीफा में जो हुआ वो बिल्कुल हक पर था। मगर सिया हज़रात का नज़रिया, उनका दर्द अलग है। उनका मानना है कि हज़रतुल विदा से वापसी पर गदीर खून के मैदान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ उठाकर ऐलान किया था कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। वो मानते हैं कि ये सिर्फ दोस्ती का ऐलान नहीं था, बल्कि खिलाफत की वसीयत थी। सकीफा के शोर में दब गई। मदीना में सियासी हालात संभलने लगी। ज़्यादातर अंसार ने भी दिल से हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कबूल कर लिया, सिवाय साद बिन उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो अंसार के सरदार थे और इस फैसले से कभी राज़ी नहीं हुए। वो अपने बची हुई ज़िंदगी शाम चले गए। लेकिन याद रखिए, इख्तिलाफ अपनी जगह, मगर उन्होंने कभी मुसलमानों पर तलवार नहीं उठाई। ये सहाबा का म्यार था। नाराज़गी हो सकती है मगर गद्दारी नहीं। मदीना का मसला तो सुलझ गया, लेकिन असली खतरा अभी शुरू हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर जैसे ही पूरे अरब में फैली, रेगिस्तानों में बगावत की आग लग गई। जो कबीले कल तक डरते थे, आज उन्होंने ज़कात देने से मना कर दिया। उनका कहना था, हमारी वफादारी सिर्फ नबी से थी, अबू बकर से नहीं। इससे भी बड़ा फितना झूठे नबियों का फतना। एक दो नहीं बल्कि कई लोगों ने नबूवत का झूठा दावा कर दिया। इनमें सबसे खतरनाक, सबसे चालाक और सबसे ताकतवर शख्स था मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब। उसने अपनी एक पूरी फौज तैयार कर ली थी।
اسلام ابھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو ہی رہا تھا کہ اسے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ لوگ کہنے لگے کہ مدینہ اب ختم ہو جائے گا۔ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اس دور کو جس نے دنیا کے نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ کیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ساتھ 11 لشکر روانہ کی، کیسے مسلمان قذاب کے خلاف جنگ یمامہ لڑی گئی، حافظ قرآن کا خون پانی کی طرح بہا، اور وہ کون سا حکم تھا جس نے روم اور پرشین جیسے سپر پاور کی نیندیں اڑا دی۔ تیار رہے کیونکہ اصلی جنگ اب شروع ہونے والی ہے۔